वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जेपी ग्रुप की 3 लिस्टेड कंपनियों में जयप्रकाश पावर वेंचर एक है, जिसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करके शेयर की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो अभी रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद जेपी पावर के पास 3 ऑपरेशनल ये पावर प्लांट हैं। उनमें एक 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, और एक है 500 मेगावाट बीना थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और उसके अलावा है 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल निगरी थर्मल प्रोजेक्ट इन सिंगरौली मध्य प्रदेश। एक बीना मध्य प्रदेश, एक सिंगरौली मध्य प्रदेश और एक चमोली उत्तराखंड। उसके अलावा एक इनके पास पावर ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 74% स्टेक है, वो है जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड के नाम से 214 किलोमीटर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन। उसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं है, वो सब मतलब अबंडन हो गई या खत्म हो गई हैं। तो जेपी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो करते हैं। जेपी ग्रुप मीन्स फ्लैगशिप कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स, जो इसका जो है 25.66% जयप्रकाश पावर वेंचर की होल्ड करती है एज प्रमोटर, और वही इसमें दिखाया हुआ है। इसके पास 3 कंपनियां ऑपरेशनल हैं, और बाकी जो दूसरी कंपनी जेपी इंफ्राटेक है उसके पास, और जयप्रकाश एसोसिएट। जेपी पावर ग्रिड सब्सिडी 74% वाली जो है जेपी पावर वेंचर की। तो विष्णुप्रयाग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में जो है 100x4 4 टरबाइन है, 100 मेगावाट की, 400 मेगावाट की प्रोजेक्ट है। ये 2006 से ऑपरेशनल है, और इसमें जो है यूपी पीसीएल के साथ 88% पावर के लिए पीपीए है इनके पास, और 12% जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो इसका जो परफॉर्मेंस रहा 2019-20 में अच्छा रहा, और ये फर्स्ट हाफ में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये जो जनरेशन का फिगर्स आप देख रहे हैं, एफवाई फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर 1244 मिलियन सेलेबल यूनिट और 99.18 प्लांट अवेलेबिलिटी। इस प्रकार से दूसरी जो है वो है उनकी 500 मेगावाट बीना थर्मल। तो इसका पहले प्लान किया था जेएसडब्ल्यू को बेचने का, वो प्लान अभी अबंडन हो गया। उससे कुछ पैसा भी लिया था, जो अभी जो है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। तो जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट जो है वो बीना सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कोल बेस्ड है। 250 मेगावाट की 2 यूनिट है। उसके लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के साथ 65% इंस्टॉल कैपेसिटी का पावर परचेज एग्रीमेंट है, और 5% वो तो एमपीआरसी गाइडलाइन के हिसाब से, और 5% जो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से पावर परचेज एग्रीमेंट है 70% के लिए। बाकी जो बच गई 30% वो मर्चेंट पावर की तरह से उनको बेचना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ है इस साल में, वो ऑफ टेक जो है बिकॉज पावर सप्लाई डिमांड उतना नहीं रहा, तो ये जो है अपने जितना इनका पावर परचेज एग्रीमेंट है उतना भी नहीं लेते हैं। और दूसरा क्या, फोरकास्टिंग बहुत बिल्कुल नहीं करते, 3 से 5 घंटे तक की फोरकास्टिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। तो उसमें मुश्किल होता है इनको पावर प्लांट को चलाना, और जो फिर अनरीजनेबल भाव में जो है मर्चेंट पावर में पावर एक्सचेंज में उसको बेचना पड़ता है। वो एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पीएलएफ अगर देखते हैं इस बार फर्स्ट हाफ में सिर्फ इसका 11% नजर आ रहा है, और जो है पिछले साल जो फाइनेंशियल में 56% 57% ऐसा रहा है। और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 84% था, वो अभी फर्स्ट हाफ में 94% है। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह रहे फर्स्ट हाफ में, तो उसके लिए जो है पावर सप्लाई का डिमांड बिल्कुल नहीं था, इसके लिए जो है ये बहुत कम जनरेशन हो गया। इसी प्रकार से
जो है इनका एक दूसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है 1320 मेगावाट, उसमें 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है निगरी, जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में। ये कोल माइन के पास पिटहेड जनरेशन है और इनके पास अमेलिया कोल माइन है जो भी पूरा फुल प्रोडक्शन पे काम कर रही है। और इसमें जो है बहुत सारी जो है पावर इनको मर्चेंट पावर में रूप में बेचनी पड़ती है क्योंकि उसके पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 37.5% इंक्लूडिंग 7.5, तो 30% पावर का बेसिकली पावर परचेज एग्रीमेंट है और बाकी जो है 47.5% का लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट कोई है नहीं। मर्चेंट पावर के लिए 15% का है, तो बाकी ऐसी बेचनी पड़ती है, इसलिए प्लांट को कैपेसिटी पे चला नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे जो देखने में आया है फर्स्ट हाफ में इनका प्लांट लोड फैक्टर अच्छा 65% रहा, पिछले साल के मुकाबले जो 54% था। अवेलेबिलिटी 86% है और मोस्टली मर्चेंट में बेच दिया, उसमें कुछ सस्ते भाव में भी बिका है। और इस प्रकार ये जो है जैसे जैसे पावर की डिमांड में जो ग्रोथ देखने को मिला है अभी दिसंबर 2020 में, तो उस तरह से इनको अगर और मर्चेंट में अच्छा भाव मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। ये कोल माइन का एक है 2.8 मिलियन टन उसकी कैपेसिटी है और पीक कैपेसिटी पे काम कर रही है। इसके अलावा इनकी एक जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पावर ग्रिड के साथ ज्वाइंट वेंचर में करचम वंग 2, पहले एक्चुअली इनका प्रोजेक्ट हुआ करता था हाइड्रो प्रोजेक्ट वहां पे, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी इन्होंने बेच दिया है जेएसडब्ल्यू को। और अभी जो है ट्रांसमिशन लाइन इनका जेवी के साथ में ऑपरेशनल है, पावर ग्रिड के साथ 74% इनका है, उसका अवेलेबिलिटी 99% जो है अबाव है जैसा देख रहे हैं। उसके अलावा जो सब्सिडरी इनकी जेपी पावर ग्रिड तो वही होगी ट्रांसमिशन वाली, उसके अलावा एक जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी अभी है जो बाद में प्लान है 89% जेबी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ में। उसमें अभी 2700 मेगावाट और 500 मेगावाट की प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चर्चा के सर्वे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह इनिशियल स्टेज में चल रही है। एक संगम पावर जनरेशन कंपनी बनाई थी जो यूपी पीसीएल के साथ में, जो लैंड उसमें मिला नहीं उसके चक्कर में वो पीपीए कैंसिल कर दिया और वो अभी जो है जो कुछ पैसा फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके अलावा एक प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी इन्होंने जो है कंपटीटिव बिडिंग में लिया था, वो भी 1980 मेगावाट थी, 660 मेगावाट की 3 यूनिट। उसमें क्या हुआ था कि उसको प्लांट बनाने के बाद चला नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था और लैंडर्स ने उसको टेक ओवर कर लिया। और इस तरीके से और दूसरी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट इनका है वो प्लानिंग में, वो है मेघालय में है और उसमें जो है अभी भी वो भी होली ओन्ड सब्सिडरी है, फाइनली जो है 74% इनका रहेगा और 26% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। उसमें अभी बहुत इनिशियल स्टेज में 8.5 करोड़ सिर्फ खर्चा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीना पावर सप्लाई कंपनी सब्सिडरी बनाई थी, वो जो है अभी जेएसडब्ल्यू को बीना प्लांट बेचने के लिए, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो अभी टर्मिनेट कर दिया शेयर परचेज एग्रीमेंट, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं बचता है। ये पुराना हिस्टोरिकल है, हिमाचल बसपा पावर कंपनी बनाई गई थी जो बसपा 2 और करचम वंग 2 जो इनकी प्रोजेक्ट है उनको जेएसडब्ल्यू को बेचने के लिए पहले उनका असेट लायबिलिटी सब्सिडरी में ट्रांसफर किया और उसके बाद उसको फाइनली बेच दिया गया, उसका अभी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो जेपी अरुणाचल पावर के बारे में थोड़ा और जानकारी शेयर करते हैं। उसमें क्या है कि 2700 मेगावाट लोअर सियांग और 500 मेगावाट हीरों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बननी है। इनिशियली होली ओन सब्सिडरी होगी, बाद में जो है 89% इनका रहेगा और जो 11% जो है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का रहेगा। तो इसमें कुछ कुछ स्टेज है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का कॉन्फ्रेंस डीपीआर के लिए मिल गया था, फिर वो 2010 में मिला है, फिर उसको रिन्यूअल कराने में लगे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी चल रहा है, उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये कुछ प्रोसेस चालू हैं और पीपीए सबमिट किया हुआ फाइनल अप्रूवल के लिए लैंड एक्विजिशन की बातचीत चल रही है। और इस तरीके से जो दूसरी है हिरोंग वाली, उसके लिए भी ये इनिशियल स्टेज में टोटल ये प्रोजेक्ट पे दोनों पे 228 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 31 मार्च 2020 तक। ये हैं बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं आंध्र प्रदेश में जो आइडेंटिफाई की हुई हैं, उन पे बहुत धीरे धीरे सब में काम
थोड़ा बहुत हो रहा है। इनमें ही इन्हीं की 2 प्रोजेक्ट सियांग में और दूसरी ये है। उसके अलावा जेपी संगम के बारे में और जानकारी है, उसमें कुछ जानकारी से कुछ फायदा नहीं है। वो कुछ इनका पैसा फंसा हुआ है, 251 करोड़ जो खर्चा किया था उसको कोशिश कर रहे हैं कितना निकल पाएगा। ऑर्डर तो किया है, इनका यूपीईआरसी ने जो हियरिंग ऑर्डर पास कर दिया, 251 करोड़ रुपया इनको एक्चुअल एक्सपेंस अलॉन्ग विद 9% इंटरेस्ट के साथ मिलने के लिए, लेकिन वो अपील में चले गए। वो देखिए कितना दिन बाद मिलता है नहीं मिलता है, क्या रहेगा। उसके अलावा टोटल खर्चा जो है 539 करोड़ जो है हुआ है, उसमें 251 करोड़ मिलेगा तो सीधा सीधा प्रॉफिट में आ जाएगा, बाकी तो इसका और कुछ है नहीं अभी। मेघालय में इस प्रकार से 2 प्रोजेक्ट हैं, 450 मेगावाट की 81 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और दूसरी जो है ये है 270 मेगावाट की उमनकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इनमें भी बहुत इनिशियल स्टेज पे काम हो रहा है और अभी करीब 8.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, कुछ खास नहीं, प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। ये प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के बारे में तो अभी कुछ ये खाली हिस्टोरिकल बचा हुआ है, क्योंकि 4 दिसंबर को जैसा देख रहे हैं इसमें पूरा जो है ये ट्रांसफर हो चुका है नए ओनर को। तो अभी परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो 2018, 19, 20 की कंपैरेटिव फिगर दिया हुआ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, तो 12,000 यूनिट जनरेशन हुआ था 18 में, अभी 10,000 हुआ, पिछले साल में अभी 5,400 हो गया, कुछ 11,000 तक शायद हो जाए। पिछले साल के मुकाबला में इस साल कम रहेगा, लेकिन अगले सालों में जो है उम्मीद है कि ज़्यादा होगा। से लेवल में भी जो है पिछले साल 50% करीब है। सेकेंड हाफ में हाइड्रो का कम होगा जनरेशन, तो थर्मल का थोड़ा सा डिमांड बढ़ने से ज़्यादा मिलेगा। पीपीए के थ्रू ये परचेज हुआ, और मर्चेंट का ये मर्चेंट में अभी जो क्या है प्राइस उतना अच्छा नहीं है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसका भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो वो भी जो है इसमें अभी पैट 2 क्वार्टर में 55 करोड़ का रिपोर्ट किया है, बिकॉज वो डिटेल में देखते हैं। और जो पिछले साल में जो राइट ऑफ हो गया वो उसमें जो है ये सब जो पीपीजीसीएल का जो था वो 2,928 करोड़, और जो जेवीपीएल ट्रस्ट में कुछ था 1,965 करोड़, और ये जो इंटरेस्ट राइट बैक किया 2,099 करोड़ का, और जेएसडब्ल्यू का लोन राइट ऑफ किया 280 करोड़ का। तो इस तरीके से ये वन टाइम एक्सपेंडिचर था FY20 में, जिसकी वजह से वो -4.8 उसका ईपीएस आता है। और अभी वो पॉजिटिव आ गया, 5 पैसे आया आधे साल में, पूरे साल में हो सकता 10 पैसे 15 पैसे कुछ आए, और ये उसी को नंबर्स में दिया हुआ है। फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल दिस हाफ ईयर लास्ट हाफ ईयर, तो लास्ट हाफ ईयर की तुलना में जो है इस साल वो तो काफ़ी कम ही रहा, बिकॉज डिमांड नहीं था पावर का लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो है फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट मिला, थर्ड क्वार्टर में और इम्प्रूवमेंट मिलने की उम्मीद है। की फाइनेंशियल अगर देखते हैं तो जो नेटवर्थ, ये जो लोन था 11,161 करोड़, वो घटा के 5,794 करोड़ अभी रह गया। फिक्स असेट कुछ नहीं गया अभी, वो उतना ही करीब है। और इसके अलावा जो है आपको बुक वैल्यू भी 14 रुपये 15 रुपये हो गई अभी H1 में। 15 रुपये H1 की जो बुक वैल्यू के अगेंस्ट जो है शेयर आपको 3 रुपये 30 पैसे के भाव में मिलता है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बारीक जानकारी, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ हो चुका है। जो एफसीसीबी होल्डर को ऑप्शन देना है, और उसको अभी कुछ 28 दिसंबर को और थोड़े शेयर इन्होंने जो है उनको एफसीसीबी होल्डर को दिए हुए हैं। तो एफसीसीबी होल्डर को 12 रुपए के रेट में दिए हुए हैं, और जो बाकी लोगों को जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में शेयर दिए वो 10 रुपए के भाव में दिए हुए हैं। उसके मुकाबले में अभी जो है 3 रुपये 30 पैसे में अवेलेबल है शेयर। तो उसके बारे में आपको अगर वो अच्छा लगता है तो बहुत उसमें देखा जा सकता है। तो जो बचा हुआ लोन है उसमें जो बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, निगरी का हुआ 6,204 करोड़ लोन था, वो 2,200 करोड़ रह गया, और बीना का 1,400 करोड़ से 1,200 करोड़ है,
विष्णुप्रिया का 759 से 660 करोड़ है, और कारपोरेट का जो है 877 से 812 करोड़। उसके अलावा जो है टोटल जो है 5036 करोड़ है, और नॉन बैंक की बाकी थोड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो ये हुआ है सीसीएफ का क्युमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3840 करोड़ के इशू किए हैं। तो 351 करोड़ का जो लोन था वो 10 रुपए की प्राइस में शेयर में कन्वर्ट हो गया, और 120 करोड़ रुपए का क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और जो है बाकी जो एफसीसीबी का था, एफसीसीबी का जो है 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है कन्वर्ट हो जाना है। और रीपेमेंट शेड्यूल जो है ये FY19 से शुरू हो गया, और विष्णुप्रिया का FY32 में खत्म होगा, बीना का 34 में खत्म होगा, और निगरी का जो है 35 में खत्म होगा। ये एफसीसीबी कन्वर्जन का लास्ट अभी एक लेटेस्ट जो हुआ है चेंज 1,30,00,000 से इशू किया 28 दिसंबर को, और उसके अलावा भी जो काफी सारा जो है 10,67 में से 1,30,00,000 ये हुआ है। और 11 फरवरी 21 जो लास्ट डेट है, तब तक ये पूरा होना हो सकता है, कुछ हो जाएगा, कुछ बच भी जाएगा तो वो लैप्स हो जाएगा। तो अभी शेयर होल्डिंग कैसा है? इवन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो शेयर होल्डिंग थी वो 49% से 38% हो जाएगी। जो प्रमोटर है जयप्रकाश एसोसिएट, उसकी जो है 25% हो जाएगी, और अगर फुल एफसीसीबी कन्वर्जन हो गया तो वो 24% रहेगी। पब्लिक की 26% है, और एफसीसीबी होल्डर को पूरा कन्वर्ट होने के बाद 4.35%, और जेडब्ल्यू एनर्जी का 5%। इस प्रकार से इनका शेयर होल्डिंग है 13/10 जो इम्प्लीमेंट होने के बाद में। इसमें अज्यूम किया गया फुल कन्वर्जन अगर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा मामूली चेंज होगा। ये शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस है पिछला 5 साल का, जो है कैसे कैसे गया है। वो 9 रुपए 10 रुपए तक जाता था और नीचे रहता था, और अभी पिछले 6 महीने में देखिए जुलाई अगस्त वगैरह में ये नीचे ही रहता था, फिर बीच में थोड़ा सा एक बार 4 रुपए को क्रॉस किया, और अभी वो 3 रुपए के आसपास में है, उसी में चल रहा है। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है हमको कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया लास्ट को 2 क्वार्टर में। उसके बाद जो थर्मल प्लांट की जो ऑफ टेक थी वो पहले हाफ में बहुत कम रही, सेकेंड हाफ में उम्मीद है कि इम्प्रूव करेगी, जैसे पावर डिमांड धीरे धीरे इकोनॉमी इम्प्रूव होने के साथ साथ बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ जब भी डिमांड इंप्रूव होगी तो मर्चेंट पावर, जो इनकी बड़ी परेशानी है, इनको पीपीए नहीं होने की वजह से मार्केट में बेचना पड़ता है बिजली को, वो मर्चेंट पावर के रेट इंप्रूव हो जाएंगे तो भी वो जो वाइबिलिटी उसका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा। इंटरेस्ट बर्डन तो कम हो ही गया जो उनकी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में। उसके अलावा जो यूपीपीसीएल के साथ जो 2 प्रोजेक्ट हैं उनमें जो पैसा फंसा हुआ है, कुछ हो सकता है मिल जाए कभी, तो वो सरप्राइज एलिमेंट कभी आ जाएगा। और प्लांट का ऑपरेशन अवेलेबिलिटी के रूप में देखिए, या पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर के रूप में देखिए, थर्मल प्लांट जो है वो काफी अच्छा है, रीजनेबल है स्टैंडर्ड ऑन प्लेयर के लिए। और अभी जो जिस तरह से पावर का डिमांड बढ़ रहा है वो देखने में मिला है, तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आता है। और अगर एफसीसीबी का जैसे कन्वर्जन की बात है, उसमें अगर ये नहीं हुआ, करीब 9 करोड़ 30 लाख शेयर का कन्वर्जन हुआ, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, 11 फरवरी तक टाइम है, तो उसमें अगर नहीं हुआ तो फिर इनको जो है उतना जो शेयर कैपिटल जो है उतना नहीं बढ़ेगा। और अभी एफसीसीबी होल्डर को 12 में दिया था, और दूसरे लोगों को 10 रुपए में दिया है, और आपको जो 3 रुपए 30 पैसे में मिलता है, तो आप सोच लीजिए आपको कितना 1/4 में मिल रहा है, वो जो एफसीसीबी होल्डर को अभी 28 तारीख को लॉट किया 12 रुपए के भाव में। तो ये सब जानकारी जेपी पावर वेंचर, जिसका पुराना नाम हुआ करता था जेपी हाइड्रो इसलिए नहीं रहा क्योंकि इनका जो हाइड्रो वाला जो प्लांट है वो तो बेचना पड़ा पहले, तो अभी पावर वेंचर है, 3 पावर प्लांट और 1 पावर ट्रांसमिशन लाइन। उसके अलावा हाइड्रो वाली जो है वो प्रोजेक्ट तो खैर बहुत समय लगेगा, उनके बारे में कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रेजेंटेशन में दिया गया जानकारी आपको समझ में आए, पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा चैनल का जो है हमारा पीयूष सीटू का ट्विटर पेज है, उसमें सभी वीडियो और उससे संबंधित जानकारी शेयर करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी था, उम्मीद है आपको इससे जानकारी से फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।